हेलो एवरीवन। 1 मई 2025 में एक एडवाइजरी इशू की गई है टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटी 1 को लेकर। टेबल नंबर 13 जहां हम लोग डॉक्यूमेंट की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उसे अब कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि ये पहले भी कंपलसरी था बट काफी लोग इसे ब्लैंक छोड़ देते थे, इसलिए सीबीआईसी ने एडवाइजरी इशू करके इसे अब कंपलसरी कर दिया है। यानी अगर कोई टैक्स पेयर अपनी आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी 1 में फर्निश करता है और टेबल नंबर 13 को ब्लैंक छोड़ देता है तो उसकी जीएसटी 1 अब जाएगी नहीं। तो आइए देखते हैं टेबल नंबर 13 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। 13 टेबल नंबर 13 डॉक्यूमेंट इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, यानी आपने पूरे मंथ में जो डॉक्यूमेंट्स इश्यू किया है उसकी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 13 में देनी होगी। टेबल नंबर 13.1 में आपको देना है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया है उसके अगेंस्ट में जो भी इनवॉइस इश्यू किया है उसकी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 13.1 में देनी होगी। 13.2 में आपको देनी होगी इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी इनवर्ड सप्लाई लिया है जिसके अगेंस्ट में आपने सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया होगा उसकी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 13.1 में देनी होगी। 13.2 में आपको रिवाइज इनवॉइस की डिटेल्स देनी होगी। अगर आपने कोई भी इनवॉइस को रिवाइज किया है उसकी इन्फॉर्मेशन टेबल 13.3 में आपको देनी होगी। आपने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड अगर कोई भी डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल 13.4 या फिर 5 में आपको देनी होगी। अगर आपने कोई भी सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको रिसीव वाउचर जनरेट करना होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल नंबर 13.6 में देनी होगी। अगर आपने कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई लिया है जिसके अगेंस्ट में आपने आरसीएम पेमेंट किया है तो आपको पेमेंट वाउचर जनरेट करना होगा जिसकी डिटेल्स आपको टेबल 13.7 में प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपने जो एडवांस लिया था उसको अगर रिफंड करते हैं तो आपको रिफंड वाउचर जनरेट करना होगा जिसका डिटेल्स आपको 13.8 में देना होगा। आपने अगर कोई भी गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजा है तो आपको डिलीवरी चालान जनरेट करना होगा जिसका डिटेल्स आपको 13.9 में प्रोवाइड करना होगा। आपने कोई भी गुड्स अगर अप्रूवल बेसिस में भेजा है तो उसका डिटेल्स आपको 13.10 में प्रोवाइड करना होगा। अगर आप लिक्विड गैस के ऊपर काम करते हैं, अगर आप लिक्विड गैस सप्लाई करते हैं तो आपको डिलीवरी चालान इशू करना होगा जिसकी डिटेल 13.11 में आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डिलीवरी चालान आप इशू करते हैं तो 13.12 में उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। सो काइंडली नेक्स्ट मंथ की जीएसटी 1 फाइल करने के पहले ये सब डिटेल्स आप देख लें, उसके बाद ही अपना जीएसटी 1 फाइल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।